दुनिया के एलीट लोग जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, जो खुद को इंसानी हदों से ऊपर समझते हैं, जो ज़मीन के निगहबान नहीं बल्कि उसके मालिक बनना चाहते हैं, फिर भी एक सवाल पैदा होता है, अगर वो खुदा को नहीं मानते तो फिर दज्जाल के दौर की तैयारी क्यों? स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों के नीचे सीक्रेट बंकर्स क्यों? दुनिया के अमीर तरीन लोग अंडरग्राउंड वॉल्ट्स और सर्वाइवल सिस्टम्स में पैसा क्यों लगा रहे हैं? पावरफुल एलीट्स क्लोज डोर मीटिंग्स में क्यों जमा होते हैं? और क्यों लगता है कि एक फाइनल वॉर का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है? सवाल ये नहीं कि ये सब हो रहा है, सवाल ये है कि क्यों हो रहा है। जवाब सिंपल है, क्योंकि वो जानते हैं जो आम इंसान नहीं जानता। उन्होंने हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्होंने हिस्ट्री को एनालाइज किया है। आज दुनिया में एक खामोश रेस चल रही है, ऐसी रेस जिसमें ना मेडल्स हैं ना अवार्ड्स। इस रेस का सिर्फ एक ही मकसद है, सर्वाइवल। और इस रेस का अंजाम ना न्यूक्लियर वॉर है, ना क्लाइमेट डिजास्टर, ना एलियन इन्वेजन। इस रेस का अंजाम है फाइनल फितना, वही फितना जिसका जिक्र हर मजहब करता है। इस्लाम इसे दज्जाल कहता है, क्रिश्चियनिटी इसे एंटी क्राइस्ट के नाम से जानती है, जुडाइज्म इसे फॉल्स मसाया कहता है, और हिंदू ग्रंथों में ये कली युगा के आखिरी दौर से जुड़ा हुआ है। नाम अलग हैं लेकिन किरदार एक ही है, एक बड़ा धोखा, मास मैनिपुलेशन और पूरी दुनिया पर कंट्रोल। साइंस ऑफ पैटर्न्स। अब सवाल फिर से उठता है, अगर एलीट खुदा पर यकीन नहीं रखते तो फिर ये पेशगोइयों पर अमल क्यों? जवाब सिर्फ एक है, वो खुदा पर यकीन नहीं रखते लेकिन वो पैटर्न्स पर यकीन रखते हैं। साइंस ने उन्हें ये दिखा दिया है कि तारीख सीधी लाइन में नहीं चलती, वो साइकिल्स में रिपीट होती है। हर सिविलाइजेशन का एक ही सफ़र होता है, राइज, पीक और फिर कोलैप्स। रोम हो या बेबीलोन या आज की मॉडर्न दुनिया, जब टेक्नोलॉजी अपनी हद से आगे निकल जाती है, जब इंसान खुद को खुदा समझने लगता है, तब तबाही करीब होती है। एलीट लोगों ने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, पुराने सिंबल्स और मॉडर्न एआई प्रेडिक्शंस को जोड़ा और उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ नजर आई, इंसानियत एक डेंजरस साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। वही क्लाइमैक्स जिसे कुरान ने फितनाए दज्जाल कहा, बाइबल ने आर्मगेडन कहा और हिंदू धर्म ने कल्कि से पहले का दौर कहा। और जब उन्हें समझ आ गया कि पैटर्न्स एक जैसे हैं, इंसानी रिवायतें वही गलतियां दोहरा रही हैं, तो एलीट ने फैसला किया, खुद को बचाओ और दुनिया को अपने हाल पर छोड़ दो। इसीलिए बंकर्स हैं, इसीलिए अंडरग्राउंड बेसेस हैं, इसीलिए सीड वॉल्ट्स हैं, इसीलिए एआई से इंसानी बिहेवियर कंट्रोल किया जा रहा है, इसीलिए सर्वेलेंस, मीडिया मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये कहानी मजहब की नहीं, ये कहानी पैटर्न्स की है, और जो पैटर्न को पहचान लेता है वो फ्यूचर के लिए तैयार होता है।